सर स्थिति ये है कि हम दिल्ली में सांस लेने लायक हवा नहीं रही है। मैं कोई 10-20 साल की बात नहीं करूंगा। हाँ। आप सिर्फ 2 साल रुक जाओ। 2 साल भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। हाँ। और मेरी ये रिकॉर्डिंग आप संभाल के रखिएगा कि मैंने इस दिन वैलेंटाइन डे पे मैंने ये बात कही थी आपको। हाँ। आप देखना। सोने के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, जमीन के भाव बहुत बढ़ रहे हैं और लोग उसी में निवेश कर रहे हैं। लेकिन आपने अधिकतर ये कहा है कि आप पीपल में निवेश कीजिए, तो उसका रिटर्न वैल्यू हमें कितना मिल सकता है? हाँ। आपकी दिनचर्या अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? सुबह 5 बजे उठता हूँ। सर जैसे बहुत लोग पौधे लगाते हैं, 90% तक ऐसा माना जा रहा है कि उनका सर्वाइवल रेट है ही नहीं, लेकिन आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसमें अधिकतर पौधे सर्वाइव करते हैं। तो वो ऐसी क्या टेक्निक है या ऐसा क्या वो लोगों को आप जागरूक करना चाहेंगे जिसकी वजह से उनके पौधों का सर्वाइवल रेट भी बढ़े? क्या एक अकेला इंसान करोड़ों पेड़ लगा सकता है? जी हाँ, मिलिए पीपल बाबा से। एक ऐसा इंसान जो लोगों से पेड़ लगाने की गुहार नहीं करता, बल्कि खुद अपनी खुशी के लिए पेड़ लगाता है। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा पेड़ 21 राज्यों के 226 जिलों में हरियाली की मिसाल, 6,700 एकड़ से ज्यादा जमीन को घने कैनोपी में बदला और पौधों का सक्सेस रेट 95% से भी अधिक। इनसे सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, युवा भी प्रेरित हो रहे हैं। कई लोगों ने कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर खेती को अपनाया। तो चलिए आज मिलते हैं पीपल बाबा से और जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से और पेड़ लगाने का उनका असली मूल मंत्र। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं एक भीड़ देख रही हूँ पीछे, बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली पौधों को लेने के लिए यहाँ पर ये पहुंचे। कैसा लग रहा है आपको और किस तरीके की मुहिम है ये पौधों का सत्संग है। सो मेरे लिए तो जैसे आप लोग देखते हैं कथाएं होती हैं, कुछ होती हैं, तो मेरे लिए तो ये जो नुक्कड़ में एक खड़े होके कोई पौधा रोपण या पौधा बांटता है, आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल जेस्चर बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और ये छोटे छोटे माइक्रो बेबी एक्ट्स की बहुत जरूरत है समाज को। ठीक है। सब लोगों को समझाता हूँ कि अवॉइड कीजिए बड़ी बड़ी बात करने, बड़े बड़े प्लान, हम जंगल लगाएंगे, हम ये करेंगे, सब छोड़ो। पहले गमलावादी बनो। अच्छा। पहले अपनी बैल्कनी को समझो। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपना घर देखो, अपना स्कूल, अपना ऑफिस, अपनी फैक्ट्री, अपना प्लान, जो बन पाए वो करो, है ना। और ये इसी को संगत बोलते हैं। हाँ। यही असली सत्संग है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमने तो बचपन से अपने आश्रमों में नानी से यही सीखा कि यही 4 सनातन होते हैं हमारे, पेड़ पौधे, अपना पानी, मिट्टी, हवा। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये हमसे पहले थे, अभी हैं और हमारे बाद भी रहेंगे। को ऐसा लग रहा है कि जो कंक्रीट के जंगल हम चारों तरफ देख रहे हैं, उन कंक्रीट के जंगलों में ये सफल हो पाएगा मामला? 100%। ये अपनी जगह है। हाँ। ये देखिए, डेवलपमेंट अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है, हाँ। दीवारें अपनी जगह हैं, सड़कें अपनी जगह हैं। ठीक है। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हरियाली को बढ़ावा कैसे दिया जाए। आप अपनी बैल्कनीज को, टेरेस गार्डन्स को, क्योंकि एक इंसान, एक सिटीजन, अगर दिल्ली का भी सिटीजन ले लो या कोई भी भारतीय, आप क्या कर सकते हैं? वेयर देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, कोई डिपार्टमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। भाई गमला है, आप उसमें अपना कुछ भी लगा सकते हैं। आप ये देखो ना, इट्स लाइक अ कैनवस। आप कोई भी पेंटिंग कर लो उस पर। बिल्कुल सही। तो आपका जो बैल्कनी गार्डन है, आपका जो भी है, अच्छा है, कैसे, मतलब इतनी क्रिएटिविटी है उसमें और इतना मजा है उसमें। सो लोग मुझे कहते हैं, मैं अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट नहीं मानता हूँ। हाँ। क्योंकि एनवायरमेंट इज द डोमेन ऑफ, ये एक पूरा यूनिवर्सल वो है। आई एम अ हैप्पी गार्डनर। मैं 11 साल की उम्र से गार्डनिंग कर रहा हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मेरा कैनवस थोड़ा सा बड़ा है। हाँ। मैं हाईवेज करता हूँ, स्टेट हाईवेज करता हूँ, बड़े बड़े मिलिट्री स्टेशंस, कैंटोनमेंट एरियाज, गवर्नमेंट बॉडीज के वो पार्क्स हैं। हमने आज तक कभी गवर्नमेंट से कभी कुछ लिया नहीं है। नहीं लिया। हम माइक्रो डोनेशंस के ऊपर ही काम करते हैं। और मेरी लाइफ का एक मिशन इज अ वेरी हैवी वर्ड, लेकिन यह है कि इस तरह के जो छोटे जैसे अभी संदीप कर रहा है, तिशुगरी, these are very beautiful gestures हैं। मैं इसको एक बहुत प्यारा जेस्चर बोलता हूँ। तो इसको इनकरेज करना, इनको सपोर्ट करना, यही मेरा काम। सर जैसे बहुत लोग पौधे लगाते हैं, 90% तक ऐसा माना जा रहा है कि उनका सर्वाइवल रेट है ही नहीं, लेकिन आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसमें अधिकतर पौधे सर्वाइव करते हैं। तो वो ऐसी क्या टेक्निक है या ऐसा क्या वो लोगों को आप जागरूक करना चाहेंगे जिसकी वजह से उनके पौधों का सर्वाइवल रेट भी बढ़े?
आपका ऑब्जेक्टिव क्या है काम करने का, है ना। तो होता क्या है कि हमारा ये था छाया क्रिएट करो, ठीक है। है ना। हमने इसलिए पीपल, पिलखन, हम्म। गूलर, बड़, कचनार, जामुन, जंगल जलेबी, नीम, बकैन, इस तरह के पौधे चुने। हाँ। अब होता क्या है कि बहुत लोग हैं, एक तो बैंड बाजा बारात के साथ बहुत जाते हैं हाँ। पौधा लगाने। हम लोग जो काम करते हैं वो रात को करते हैं, दिन में हमारा होता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइज प्लांटेशंस होती हैं, हाँ। वो बच्चे आए हैं स्कूल के, कॉलेज के, कुछ एम्प्लॉइज आ गए कॉर्पोरेट से, तो वो तो दिन में ही आएंगे, है ना। लेकिन जो असली काम होता है ना हमारा, हाँ। वो हमारा, लोग कहते हैं डॉन टू डस्ट, हमारा होता है डस्ट टू डॉन। अच्छा। क्योंकि उस वक्त ना ट्रैफिक होता है, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है। हम दिन में जो है रेकी करते हैं हाँ। कि अच्छा यहाँ 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 ये स्कोप है, ये स्पीसीज चलेगी, यहाँ की हाइड्रोलॉजी, यहाँ का पानी, गाय भैंस बकरी। अच्छा, ये क्या एक नजर होती है, हाँ। एक नैक होता है। हाँ। अगर आप भी अपने रसोई में जब काम करते हैं तो ये थोड़ी ना है कि आप सारी जिंदगी बैठ के चम्मचों से नाप नाप के नमक डालोगे, नहीं होता ना। एक नैक है कि कितना मसाला जाएगा, कितनी हल्दी जाएगी, कितना है, कितनी देर तक वो करना है। कोई टाइम देख के थोड़ी ना आप चीजों को उतार, ये एग्जैक्टली वैसा ही है। तो जो काम जिसका काम उसी को साधे, आप अपना काम करते रहो करते रहो करते। तो ये गार्डनिंग इज इट्स अ आर्ट, इट्स अ साइंस, इट्स अ स्किल, इट्स अ नैक, इट्स अ टैलेंट, एंड देन इट बिकम योर बीइंग, है ना। तो मेरा ये बहुत लोग आते हैं, अभी भी जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, अच्छा अगर मैं ये करूं ऐसे, मैं तो मैम ऐसे नहीं होता। इट्स लाइक सेइंग मैं यहाँ खड़े खड़े आपको कुकिंग सिखा दूं, मैं यहाँ खड़े खड़े आपको ड्राइविंग सिखा दूं, यहाँ खड़े खड़े आपको टाइपिंग सिखा, नहीं सिखा सकता भाई। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही आपको आपको मेरे साथ काम करना होगा, हमारे जैसों के साथ काम करना होगा। आई मीन टू से, बिल्कुल सही बात है। आप 1 साल काम करो, आप ही अपना हाथ मट्टी में गीला करो, आप भी जरा करो, 10 बार गलतियां होंगी, 100 पौधे लगाओगे, 100 के 100 मर जाएंगे, लेकिन हो सकता है 500 बार सब चलने शुरू हो, सब चलने वो एक आपको समझ आ जाता है। बिजली का तार कहाँ से जा रहा है, गेल की पाइप कहाँ से जा रही है, ऊपर ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ तो ट्रैफिक बहुत है, यहाँ तो गाय भी आती है, यहाँ बकरी भी आती है, यहाँ नहीं लगाना चाहिए, ये है, यहाँ तो जो लोग घूम रहे हैं अथॉरिटी के वही उखाड़ देंगे। आपकी सेंस है, वो आपको सेंस हो जाती है, आपको समझ आ जाता है कि कौन सी चीज कहाँ किधर कैसे। पर ये अब मैं ऐसे समझा नहीं सकता। नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे, जैसे सोने के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, जमीन के भाव बहुत बढ़ रहे हैं और लोग उसी में निवेश कर रहे हैं, लेकिन आपने अधिकतर ये कहा है कि आप पीपल में निवेश कीजिए, तो उसका रिटर्न वैल्यू हमें कितना मिल सकता है? हाँ, पीपल जब मैं बोलता हूँ, पीपल इज माई कम्युनिकेशन स्टोरी लाइन, ठीक है, वो मेरा हुक है, बात करता हूँ। अब मैं आपको एडिनियम के बारे में बात करूँ, मैं बकैन के बारे में बात करूँ, बकैन आप दिल्ली में बोलते हैं, हरियाणा में, पंजाब में उसको डेक बोलते हैं, उनको समझ ही नहीं आएगी। लेकिन पीपल, नीम, ये एक ऐसी चीज है, मैं कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में काम किया, गुजरात में, कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर, आप कहीं चले जाओ, आप नीम के बारे में बोलो, हाँ नीम समझ आए, उनको समझ आता है। पीपल उनको समझ आता है। और पीपल क्योंकि उसका एक धार्मिक स्पिरिचुअल कॉनोटेशन है, जैन धर्म से, बुद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, सनातन से, सबसे, तो लोग दे आर मोर रिसेप्टिव टू टॉक टू यू। लोग सोचते हैं मैं सिर्फ पीपल लगाता हूँ, एक्चुअली ऐसा नहीं है। पीपल, मैं इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, हमने 1.25 करोड़ पीपल लगाए, वो किया, वो एक, दैट इज जस्ट 5% ऑफ माई वर्क। मेन जो है वो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स बनाना, चिड़ियों के लिए कैनोपीज बनाना, हम तो लेपर्ड जोन्स के लिए काम कर रहे हैं, और कम्युनिटी को किस तरह से, बाय द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी, और कम्युनिटी को ट्रेन करना। भाई शरीर नश्वर है, आज मैं, if I've lived 6 decades on this planet, I'm 60, तो मुझे नहीं पता कि whether I'm going to be there or not, लेकिन मैं जितने लोगों को सिखा के जाऊंगा, वो अवेयरनेस, वो एजुकेशन, वो स्किलिंग, जो मैंने सीखा फील्ड से 49 इयर्स तक काम कर रहा हूँ, तो मैं सिखा के चला गया, फिर मेरे बाद वो लोग करेंगे। सो आई थिंक ये जो पीपल वाली आपने बात कही, कोई भी पत्ता हो, हाँ, कोई भी पत्ता हो, पत्ता ही परमात्मा है, क्योंकि पत्ते में ही क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजन जनरेशन है, और पत्ते से ही आप जीवित हैं। आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये दीवारें ऑक्सीजन नहीं देती, कोई भी मंदिर की दीवार, गिरजाघर की दीवार, गुरुद्वारे की दीवार, आप चाहे जितना मर्जी सिर पटक लो उनके ऊपर, वो ऑक्सीजन का एक कतरा भी नहीं दे सकती। आपका एक घास का तिनका भी ऑक्सीजन देता है। बहुत सही बात आपने यहाँ पर की है। 49 ईयर से आप तकरीबन पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं।
लेकिन हम आज पर्यावरण के लिए नहीं काम कर रहा, मैं अपनी खुशी के लिए काम कर रहा हूँ। आप अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, असल में वो काम हमारे लिए हो रहा है हाँ, है ना। नहीं, तो मैं आपसे ये ये जानना चाहती हूँ कि यूथ आपके साथ कितना इन्वॉल्व हो रहा है, या आप कितना देख रहे हैं कि यूथ इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है या बहुत नहीं? बहुत गजब तरीके से इन्वॉल्व है। अच्छा। बहुत प्यारे सोशल मीडिया, एक मेरे स्टूडेंट ने ही आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया बनवा दिया था हमसे। उन्होंने कहा अंकल ये बना लो, हाँ। क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं वो तो इस पे हैं, हाँ। है ना। आप तो इंग्लैंड और पोस्ट कार्ड के जमाने से पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, आप हाँ। तो किसी को फोन भी नहीं करते, कुछ नहीं। ठीक है, वो बात अलग है, जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, फिर वो लोग भी हाथ पटाना शुरू करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि यंगस्टर्स के ऊपर मेरी बहुत 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 उम्मीद है, क्योंकि जो स्पेशली जो जेंजी है उनको समझ है, वो सेंसिटिविटी है, अच्छा। वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन आप देखना आने वाले वक्त में दे विल कॉल द शॉट्स। और ये जो एआई का कॉम्बिनेशन और जेंजी का, जेंजी का मतलब ये नहीं है, जेंजी में तो और भी अब जनरेशंस आ गई हैं, मेरे को तो नाम भी नहीं आते, पर एआई एंड न्यू होमोसेपियन का जो कॉम्बिनेशन है, हाँ। ये इससे मुझे बहुत उम्मीद है। अच्छा, आपको उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। अरे, और मैं कोई 10-20 साल की बात नहीं करूंगा, हाँ। आप सिर्फ 2 साल रुक जाओ, 2 साल भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। हाँ। और मेरी ये रिकॉर्डिंग आप संभाल के रखिएगा कि मैंने इस दिन वैलेंटाइन डे पे मैंने ये बात कही थी आपको। हाँ। आप देखना 1-1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर ये पूरा जिस तरह से हमारा देश जिस तरह से जा रहा है, जो है हमारा जो रवैया है पर्यावरण को, हवा को लेकर, पानी को लेकर, मिट्टी को लेकर, सब बदल जाएगा। सर, स्थिति ये है कि हम दिल्ली में सांस लेने लायक हवा नहीं रही है। 1 साल। हाँ। आप 1 साल पूरी, इवन पॉलिटिशियंस की भी ओरिएंटेशन बदलने वाली है। अच्छा। एंड आई कैन सी इट हैपनिंग। इट्स अ वेरी सटल थिंग, बहुत सूक्ष्म चीजें हैं ये, क्योंकि मैं रहा हूँ इस फिजा में, मुझे मालूम, मैं सूंघ सकता हूँ इन चीजों को। ये बदल रही है, हवा ये बदल। बहुत अच्छी आपने उम्मीद एक हमारे अंदर जगाई है, क्योंकि हम तो इस चीज को लेकर डर रहे हैं कि आगे स्थिति और खतरनाक होने वाली है। आज से अगर आप मुझसे 5 साल पहले पूछते, 2019 में पूछते, मेरा नहीं, फिर कोविड महाराज जी आ गए, फिर पैंडेमिक जी आ गए, है ना, फिर उसके बाद मेरी उम्मीद बढ़ गई। नेचर इज टेकिंग कंट्रोल एंड वो अपने अलग अलग डिवाइसेस जनरेट कर रही है, किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, कौन सी वॉर कहाँ करवानी है। ये हम सोचते हैं कि उसने करवाई, ना 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 ना, ये प्रकृति के 12.5 मिलियन स्पीशीज हैं, उसको सारों को मैनेज करना है। मनुष्य तो अभी जुमा अभी 2 लाख साल पहले आया है यहाँ पे, वो करोड़ों साल से चीजों को मैनेज कर रहे हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब मुझे तो बहुत उम्मीद है, सब ठीक हो जाएगा। तो सर, आपको क्या लगता है कि इन्वायरमेंट या एग्रीकल्चर के फील्ड में यूथ अच्छा कैरियर बना पाएगा? अरे 100%। अब आप देख लेना, 1 साल बाद मेरे ही सिखाए हुए बच्चे, मेरे साथ काम करने वाले यंगस्टर्स, जो आप यंगस्टर्स कह रहे थे, 3-4 हजार तो लोग हैं जो कृषि में चले गए, फार्मिंग में चले गए, आईटी जॉब छोड़ दी, एडवर्टाइजिंग छोड़ दी, मार्केटिंग जॉब्स छोड़ के, मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के, अपना सब बेच बूझ के उन्होंने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, कमाई उतनी नहीं होगी, पर लाइफस्टाइल भी तो कोई चीज है, खाने को तो वही देगी, है ना। अच्छी सब्जी खा रहे हैं, अच्छी जगह रह रहे हैं, अच्छे बम्बे और ट्यूबवेल के पानी से नहा रहे हैं, वहीं से वो पीते भी हैं, उनको स्वस्थ तो हैं, मस्त तो हैं, कम से कम खुश तो हैं कम से कम। और बस यही देख के बड़ा मजा आता है। आपको क्या लगता है, आप किसी और फील्ड में होते तो आप इतने मस्त और इतने स्वस्थ होते? नहीं, एक बात बताऊं, हम सोचते हैं कि हमने फील्ड चुना, नहीं। जैसे मेरे बुजुर्गों ने, मेरी नानी ने, मेरी टीचर स्पेशली मिस विलियम, वो एक बड़ी बात बोलती थी, कहती, वो मेरे बचपन का नाम मुन्ना था, अभी भी है, तो वो कहते हैं ना, मुन्ना कभी ये अहंकार मत करना कि तुम कर रहे हो, ये प्रकृति ने तुमको चुना है, यू आर द चोजन वन, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू डू दिस। तुम अगर सोच के करोगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे, तो छोड़ दो। वो उसका काम है, वही इन्वेस्टमेंट करेगा, वही पैसा देगा, वही डोनेशन देगा, वही फावड़ा देगा, खुरपी देगा, तसला देगा, बाल्टी देगा, लोग देगा, सोशल मीडिया देगा, आपकी फॉलोइंग देगा, वो आपको जमीनें देगा, वो आपको फॉरेस्ट लैंड देगा, वो सरकार को तुम्हारे पीछे लगाएगा। तुम अपनी मस्ती में काम करते रहो, ये प्रकृति का काम है। तुम जो टेंशन है वो प्रकृति के ऊपर छोड़ दो। आपकी दिनचर्या अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? सुबह 5 बजे उठता हूँ, मलाई वाली 2 कप चाय पीता हूँ, अच्छा है, दबा के अच्छी तरह से। भाई मैं पुराने जमाने का मॉडल हूँ, तो मेरे को तो ये B12 D3 कुछ समझ नहीं आता। अच्छा। मैं तो अपना खुला देसी घी खाता हूँ, मक्खन खाता हूँ, सफेद मक्खन, पराठे खाता हूँ,
शाम को गोलगप्पे पक्का खाता हूँ, चाट पापड़ी खाता हूँ। हम्म। सो मेरे लिए नॉर्मल लाइफ हाँ। लीड करता हूँ। हाँ। बाकी नॉर्मल तरीके से प्रकृति के साथ जो भी खाद मट्टी, वो खड्डे खोदना, पानी डालना, ये करना। बाकी मैं टीचर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ। इंग्लिश लिटरेचर मैंने पिछले 38 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मेरा जो भी आता है, नॉर्मल इंसान हूँ। एक वाइफ है, एक बेटी है, और सब ठीक है, सर, बढ़िया है। पीपल बाबा की कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी और अब तक आप कितने पौधे लगा चुके हैं? पीपल बाबा की शुरुआत वो तो 1977 में मेरी टीचर थी मिस विलियम्स। हाँ। वो बहुत मोटिवेट करती थी, बेटा ये करो, कैनोपी ट्रीज लगाओ, क्लीन करो। वहाँ उस वक्त कोई वोकैबुलरी नहीं थी। हाँ। देयर वाज नो वोकैबुलरी लाइक क्लाइमेट मिटिगेशन, क्लाइमेट वॉरियर, क्लाइमेट दिस, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट वो, ग्लोबल वार्मिंग, ये कुछ नहीं था उस वक्त। ये तो मस्ती। हाँ। पेड़ लगाओगे, बड़ा होगा, पक्षी आएगा, मस्ती, हम्म। मजा आएगा। फूल उगाओ, हिबिस्कस, शू फ्लावर, ये लगाओ, वो लगाओ, पेटूनिया लगाओ, पेंजीज लगाओ, जेरेनियम्स लगाओ। हाँ। मजे। हमारी लाइफ ना सारी एक्चुअली देखा जाए, मैं बड़ा अय्याश किस्म का आदमी हूँ। मैं बहुत मजे लिए हैं। हाँ, मेरी अय्याशी सारी पेड़ पौधों के साथ है, मिट्टी के साथ है, पानी के साथ है, पहाड़ों के साथ, नदियों के साथ। हाँ। तो वो बचपन में ही सिखा दिया गया। हाँ। और एक बड़ी प्यारी बात जो नानी ने हमें सिखाई, जो मैं इस चीज को, आई विल रेस्ट माय केस विद दिस थिंग, उन्होंने कहा बेटा किसी चीज को ना चेंज करने की कोशिश मत करो। हाँ। किसी इंसान को चेंज करने की कोशिश मत करो। किसी सरकार से, किसी डिपार्टमेंट से, किसी अथॉरिटी से तुम्हें तेरे कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति ने तुम्हें कोई काम दिया है, तुम चुप करके, सिर नीचे करके, आंख झुका के अपना काम करते जाओ। बात खत्म। यू आर हियर, प्लेनेट बिल्कुल परफेक्ट है। हिमालय डजंट नीड योर हेल्प, अरावली डजंट नीड योर हेल्प, नदियां, यमुना, गंगा, किसी को जरूरत नहीं है तेरी। ये एक अपॉर्चुनिटी है खुश रहने की। तो तू काम कर, तेरे को क्या लेना देना, है ना। तो जहां से भी निकलता है उसको जरा थोड़ा सा और ब्यूटीफुल कर दे, थोड़ा और साफ कर दे। होता है तो कर दे, नहीं होता है तो ना कर। तो वो जो एक अल्लड़पन और वो जो बेफिक्री और वो जो मस्ती और वो जो पढ़ाई में हमेशा से अच्छे रहे, हमेशा टॉपर रहे, तकरीबन टॉपर रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा नौकरी के चक्कर में मत पड़ना, बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा के जो अपना, और बड़ी मस्ती में अपना किया। मोटरसाइकिलों पे घूमे हैं। हाँ। मेरे अभी जनवरी में 40 इयर्स कंप्लीट हुए हैं टू व्हीलर्स पे। लाखों किलोमीटर पूरा इंडिया देखा है। हाँ। 21 स्टेट्स में काम किया है, 226 डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है। 3 करोड़ से ज़्यादा अब पेड़ हो गए हैं, लेकिन जो हमारे ऑडिटेड हैं वो 2.5 करोड़ पेड़ हैं। तो हम फिर 2.5 करोड़ की बोलते हैं। 2.5 करोड़ तो पेड़ वो नहीं है। तो लेकिन हम जो मेजरमेंट है वो है कि जो हमने 6,70,000 एकड़ लैंड के ऊपर वेजिटेशन क्रिएट किया है, कैनोपी क्रिएट की है, हरी छतरी क्रिएट की है। भाई आपकी हरियाली होगी तभी इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट आएगा तो बर्ड्स आएंगी, बर्ड्स आएंगे तो स्मॉल मैमल आएंगे, स्मॉल मैमल्स आएंगे तो सब कुछ होगा। फिर तालाबों के ऊपर काम करना पड़ता है, बाकी है। और आई थिंक आखिरी बात कहूंगा, I think I succeeded in doing a little bit whatever I have done because I did not do it commercially. It was my happy song. I'm a bathroom singer. मैंने कभी स्टेज पे जाके गाना नहीं गाया। हाँ। और मैं बाथरूम में बहुत गाने गाता हूँ। हाँ। तो इट इज लाइक दिस थिंग कि अगर आप बिल्कुल साइलेंटली, अनोनिमस, दूर दुनिया से काम करते हो। हाँ। सोशल मीडिया तो मैं सिर्फ टीचिंग करता हूँ। आप ये थोड़ा देखते हो मैं काम क्या कर रहा हूँ। मैं तो वहाँ टीचिंग कर रहा हूँ। मैं तो बच्चों को कह रहा हूँ, अरे छोड़ो यार, क्यों स्ट्रेस फ्री लाइफ है, छोटी सी जिंदगी, आ जा यार मेरे साथ मूली गाजर उगा ले, आजा मेरे साथ थोड़े पेड़ लगा ले, फूल उगा ले, हैव अ गुड टाइम। सो आई एम बेसिकली कॉलिंग पीपल टू हैव अ गुड टाइम विद मी, दैट्स ऑल। मैं किसी को कुछ नहीं है ना। सो यू कांट मोनेटाइज एवरीथिंग इन लाइफ। बिल्कुल सही, यू कांट मोनेटाइज एवरीथिंग इन लाइफ। सो ये बचपन से ही सीख गए थे। हाँ। संस्कार ही वैसा पड़ा, तो चलते रहे सब। चलिए बढ़िया है। तो जो आपने कहा मूली गाजर लगाना आप सिखा देते हैं, जो छतों पे, दिल्ली की छतों पे जो औरतें मिलकर मूली गाजर उगाने का काम करें, तो आपको लग रहा है कि ये पूरा सक्सेसफुल जाएगा ये किचन गार्डनिंग? ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना है। वी शुड एनकरेज पीपल, वी शुड सपोर्ट, वी शुड एक्नॉलेज, वी शुड अप्रिशिएट जो लोग कर रहे हैं, है ना। अब जैसे ये इतना प्यारा प्रोग्राम है, यहाँ पर लोगों को लगेगा अरे क्या है ये, तो क्या नहीं होता। एवरी स्मॉल स्टेप मैटर्स, एवरी स्मॉल स्टेप मैटर्स। अगर हमारी नानी दादी ने हमारे साथ ये सब चीजें नहीं की होती तो मैं आज यहाँ थोड़ा ना खड़ा होता। बिल्कुल सही बात। सो एवरी स्मॉल स्टेप मैटर्स। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।